यहाँ बैकवर्ड फॉरवर्ड करके जो चुनाव लड़ते थे वो बैकवर्ड फॉरवर्ड समाप्त हो गया है। नीतीश जी का दिमागी हालत ख़राब नहीं, क्योंकि वो कब क्या बयान दे देते हैं। तो ये दोनों पार्टियां क्षेत्रीय पार्टी से बिहार के लोग उब चुके हैं। बिहार के पहली बार इस धरती पर हमारे आरक्षण के जन्मदाता जो है अधिकांश पढ़े लिखे लोग ही कुछ जानते हैं, कोई उनकी जन्मदिन यहाँ नहीं मनाता है। लेकिन बहुजन समाज पार्टी ने पहली बार बिहार की धरती पर आरक्षण के जन्मदाता की जयंती मना करके ये नया पैगाम दे रही है कि जिससे लोग, आम लोग हैं जो बिहार के लोग, समझ सके कि आरक्षण के जन्मदाता कौन थे। अब सोचिए कि यहाँ बीएसपी का एक वोट और एक विधायक कितना कीमती होता है। जब नीतीश कुमार की सरकार बहुमत में थी फुल, तो बीएसपी के एक विधायक को तोड़ने क्या चिंता थी। उनको लगता था कि बीएसपी आने वाली खतरा बीएसपी से है। नीतीश कुमार जी को, आरजेडी को, जो बीजेपी से खतरा नहीं है, उनको बीएसपी से खतरा है। तब बीएसपी को तोड़ने के लिए दोनों पार्टियां जोड़ लगाती है। साधु जय भीम, मैं हूं इंजीनियर स्नेहा और आप देख रहे हैं नेशनल चौपाल। इस वक्त हम बिहार में हैं और बिहार की चुनाव यात्रा चल रही है। इसी बीच आपको बताएं कि 26 जून छत्रपति शाहू जी महाराज, जो कि कुर्मी राजा जिन्होंने आरक्षण दिया, आरक्षण के जनक जिन्हें कहते हैं, उनकी जयंती का कार्यक्रम बहुजन समाज पार्टी पूरे देश में मना रही है। महाराष्ट्र के अंदर कार्यक्रम दिया गया है, उत्तर प्रदेश में कार्यक्रम है, बिहार में है, मध्य प्रदेश में है, राजस्थान में, लगभग जहाँ जहाँ पर बहुजन समाज पार्टी है, हर राज्य में बहुजन समाज पार्टी के जो प्रदेश स्तर पर यह कार्यक्रम किया जा रहा है। और बिहार में भी पटना में है और आकाश आनंद पहुँच रहे हैं। इसी बीच हम बहुजन समाज पार्टी के नेताओं से भी बात कर रहे हैं जो लगातार बिहार चुनाव की तैयारियां कर रहे हैं। क्या कुछ, कैसा उनका अनुभव है, 26 तारीख की कैसी तैयारियां हैं, ये जानने समझने की कोशिश करेंगे। बलिराम प्रसाद जी है जो कि जॉन कोऑर्डिनेटर है, उनसे बातचीत करेंगे। 26 तारीख को छत्रपति शाहू जी महाराज की जयंती आप मना रहे हैं, क्या तैयारियां चल रही है सर? जी, सबसे पहले आपको महाराष्ट्र की धरती से आकर के बिहार की धरती पर ग्राउंड रिपोर्ट लेने के लिए मैं धन्यवाद देता हूँ। बिहार के पहली बार इस धरती पर हमारे आरक्षण के जन्मदाता जो है अधिकांश पढ़े लिखे लोग ही कुछ जानते हैं, कोई उनकी जन्मदिन यहाँ नहीं मनाता है। लेकिन बहुजन समाज पार्टी ने पहली बार बिहार की धरती पर आरक्षण के जन्मदाता की जयंती मना करके ये नया पैगाम दे रही है कि जिससे लोग, आम लोग हैं जो बिहार के लोग, समझ सके कि आरक्षण के जन्मदाता कौन थे। इसके चलते जो बिहार में जो अति और पिछड़ा जो बैकवर्ड फॉरवर्ड चल रहा है, लोग ये समझ सके कि महाराज शाहू जी ने आरक्षण की शुरुआत किए थे और बिहार में जो 27% आरक्षण है, वो आरक्षण पिछड़ी की आबादी जो देश में 52% है, हम 52% के समर्थन में चाहें कि उनकी आबादी के अनुसार आरक्षण मिले, जो मनोहर साहब ने कल्पना की थी। जी, अभी आप लगातार दौरे कर रहे हैं, चूँकि तैयारियां भी विधानसभा की चल रही है, क्या कुछ देख पा रहे हैं? क्या बहुजन समाज पार्टी का कुछ हो पाएगा, कोई रिजल्ट देख पाएंगे, अच्छे परिणाम आ पाएंगे? देखिए, मैं बिहार का रहने वाला हूँ, मैं बिहार की धरती से बचपन मेरा गुजरा, मैं देख रहा हूँ जो यहाँ बैकवर्ड फॉरवर्ड करके जो चुनाव लड़ते थे वो बैकवर्ड फॉरवर्ड समाप्त हो गया है। नीतीश जी का दिमागी हालत ख़राब नहीं, क्योंकि वो कब क्या बयान दे देते हैं। तो ये दोनों पार्टियां क्षेत्रीय पार्टी से बिहार के लोग उब चुके हैं। अब तीसरी कोई ताकत उनको देख रही है तो वो बहुजन समाज पार्टी दिखाई दे रही है, क्योंकि ये जन स्वराज जो आरएसएस बीजेपी द्वारा भेजी गई पार्टी है, इन पर लोगों का विश्वास नहीं है, बीजेपी को सत्ता में नहीं देखना चाहते हैं। यदि आरजेडी जदयू चाह रहा है कि हम सत्ता में आ जाएंगे, बहुजन समाज पार्टी के छोड़कर, चाहे कि हम बीएसपी के छोड़कर सत्ता में आ जाए, ऐसा 25 में नहीं होने जा रहा है। यहाँ पर बहुजन समाज पार्टी के सहायता से सरकार बनेगी 25। देखिए, बहुजन समाज पार्टी को जब परिणाम अच्छे मिलते हैं, रिजल्ट आते हैं, जैसे पिछली दफ़ा तो एमआईएम के साथ गठबंधन था, तो उस समय भी 6 विधायक आए थे और खासकर एक जो बसपा का रहा था, बाकी के जो एआईएमआईएम के रहे थे, तो वो एक भी विधायक आप बचा नहीं पाए थे, वो जेडीयू में चले गए। देखिए, अब सोचिए कि यहाँ बीएसपी का एक वोट और एक विधायक कितना कीमती होता है। जब नीतीश कुमार की सरकार बहुमत में थी फुल, तो बीएसपी के एक विधायक को तोड़ने क्या चिंता थी। उनको लगता था कि बीएसपी आने वाली खतरा बीएसपी से है। नीतीश कुमार जी को, आरजेडी को, जो बीजेपी से खतरा नहीं है, उनको बीएसपी से खतरा है। तब बीएसपी को तोड़ने के लिए दोनों पार्टियां जोड़ लगाती है। हमारे कार्यकर्ताओं को, भाजपा के हनुमान है चिराग पासवान, और उन्होंने जो है वो पोस्टर बॉय भी है, दलित वोट सारा खींच कर ले जाएंगे। ऐसे में आपके सामने तो बहुत चुनौती है।
देखिए, ये फर्जी हनुमान बन करके बिहार में जो चल रहे हैं, वो फर्जी हनुमान जो है अपने परिवार तक सीमित रह गए हैं। वो लोग समझ गए हैं अब बिहार के पासवान जाति के लोग उनके परिवार के अलावा धीरे धीरे उनका मोह भंग होगा, वो बसपा से जुड़ रहे हैं, जिसका जीता जागता उदाहरण है हरकेश्वर पासवान जी हमारे पार्टी के प्रदेश महासचिव है और जोन कोऑर्डिनेटर बनाए गए हैं। उनके से बहुत अच्छे पासवान लोग सब जुड़ रहे हैं बिहार में। कितने सालों से आप पार्टी का काम कर रहे हैं कि अभी जोन कोऑर्डिनेटर आप हैं? नहीं, मैं 2019 में बिहार का प्रभारी रहा हूँ। फिर बीच में जो पद आगे पीछे होता रहता है, जो जिम्मेदारी मिलती है मैं करता रहता हूँ। मैं बहन जी का द्वारा आशीर्वाद से मैं बिहार का प्रभारी बना था और मैं अभी जोन का प्रभारी हूँ। जहाँ जरूरत होती है, मैं बचपन से ही मेरे रग रग में मैं बीएसपी है। मैं 1990 में हाई स्कूल पास किया था। 91 में मानवर साहब बक्सर में आए थे, उनका स्पीच सुना था। उसके बाद मैं शपथ लिया था कि मैं जब भी राजनीति करूंगा मैं बीएसपी में राजनीति करूंगा। मौका मिला तो मैं बीएसपी की राजनीति किया। साहब और बहन जी के साथ आपका कभी जान पहचान, उठना बैठना, बातचीत हुई? मानवर साहब से भी मैं आशीर्वाद लिया हूँ बक्सर में, और उनके गांव अमृतसर में गया था परीक्षा देने के लिए दिल्ली के बाद मैं चला गया अमृतसर स्वर्ण मंदिर देखने के लिए। वहाँ कांसीराम साहब गए थे, उस मंदिर में मैं देख लिया, पहचान गया। मैं जाकर पैर छुआ और बोले कि साहब मैं बिहार से हूँ। तो बहुत खुश हुए कि भाई तुम क्या कर रहे हो। मैं सर आया था घूमने के लिए। तो मैं मानवर साहब से 2 बार बेहतर मिला हूँ, अब बहन जी से तो कई बार मिला हूँ। बहन जी आशीर्वाद दिए, मैं बहन जी से मैं बहुत खुश रहता हूँ। बहन जी से मैं संतुष्ट हूँ। अच्छा, तो अभी 26 तारीख के लिए क्या कोई संदेश है हमारे तमाम दर्शकों के लिए? देखिए, ये 26 तारीख के जो महाराज साहू जी की जो जयंती मन रही है, ये एक तरह का बिहार में हम नया पैगाम देंगे। आने वाले समय जो 2025 का जो चुनाव होगा विधानसभा में, उसका बिगुल फूका जाएगा, वहीं से शुरुआत होगा। हम नए 2025 की तैयारी करने जा रहे हैं। इससे अच्छा जो नेशनल मुख्य हमारे चीफ नेशनल कोऑर्डिनेटर आ रहे हैं, वो दूसरी बार बिहार की धरती पर आ रहे हैं। उनके आने से बिहार में दलित पिछड़ों सर्व समाज के लोगों में खुशी है कि वो जो नौजवान पढ़ा लिखा है, जो देखते हैं लोग टीवी पर चैनल पर, वो सामने बिहार में आ रहे हैं देखने के लिए। जनता उमड़ेगी, उस दिन बिहार पटना की धरती पर नीला नीला दिखाई देगा। तो हमारे साथ थे बलिराम प्रसाद जी, जो कि बहुजन समाज पार्टी के बिहार के जोन कोऑर्डिनेटर हैं। और बता दें कि एक बार फिर आपको याद दिला दें कि छत्रपति शाहू जी महाराज, जो कि आरक्षण के जनक, जिन्होंने डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को अपना उत्तराधिकारी माना और तमाम जिम्मेदारियां सामाजिक परिवर्तन की उन पर सौंप दी, उनकी जयंती इस देश के अंदर कोई भी राजनीतिक दल नहीं मनाता है, ना ही उन्हें सम्मान देता है। बहुजन समाज पार्टी एकमात्र ऐसी पार्टी है जो कि छत्रपति शाहू जी महाराज को नमन कर रही है देश के हर प्रदेश के स्तर पर। फिलहाल इस तमाम चर्चाओं को लेकर क्या कुछ मानना है, क्या सोचना है, कमेंट सेक्शन में लिखिए ज़रूर। बने रहे नेशनल चौपाल पर। तब तक के लिए जय भीम, जय भारत।